हेलो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन। भी दो वेक्टर आपने सीख लिए। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की आएगी, स्केलर या वेक्टर। स्केलर को ऐड करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वेक्टर को ऐड करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा वेक्टर एडिशन, लेकिन आज के टॉपिक हम बाय ग्राफ सीखेंगे कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। अगले वीडियो में हम एनालिटिकल मेथड करेंगे वेक्टर को ऐड करने का। नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी ना। सबसे पहले दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, उससे पहले एक चीज और है, वो क्या है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल को कैसे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है कि जो दो वेक्टर हैं वो टेल्स टू टेल ज्वाइन हो, टेल टू टेल ज्वाइन हो। कैसे सर? मान लो एक वेक्टर बेटा आपका ये है और एक वेक्टर आपका ये है। इन दोनों वेक्टरों की ये टेल आपस में क्या है, ज्वाइन, और इनके बीच में जो ये एंगल बनेगा ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक मैंने आपको ये वेक्टर बना दिया, किसी न्यूमेरिकल में आपको दिख गया, एक वेक्टर आपको ये दिख गया, और क्वेश्चन में उसने क्या कहा 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इसको आप ए वेक्टर बोलो, इसको आप बी वेक्टर बोल लो, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे दिया हो, एक वेक्टर आपका ये हो और एक वेक्टर आपका उसने कुछ ऐसे दिया हो, और ये एंगल दे दिया उसने मान लो 30 डिग्री एग्जाम्पल के लिए, और आपने कहीं वेक्टर को ऐड करना है और आपको चाहिए इन दो वेक्टर के बीच का एंगल, किसी और के बीच का नहीं, इन्हीं दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो आप कैसे करोगे? अब ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, सर 30 डिग्री है। बेटा ये दिखने में लग रहा है कि 30 डिग्री है, बट असल में रूल क्या होता है वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का कि टेल टू टेल ज्वाइन हो। लेकिन इसके टेल पर तो इसका क्या आ गया, हेड आ गया, तो गड़बड़ होगी। अब क्या करना है, आपने सोचना है जस्ट कि आपने इसको पीछे से धक्का दे दिया आगे। इसको जैसे पीछे से आके धक्का दोगे और ये वेक्टर मान लो फ्री है तो ये आगे मूव हो जाएगा। मान लो ये वेक्टर आपका यहाँ मूव हो गया। अब देखो जब ये टेल टू टेल ज्वाइन होंगे, इसको आगे खिसका दिया ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन है यार, सेम डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे आगे चला गया आपको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। क्योंकि सर ये 30 डिग्री है, एक लाइन के ऊपर टोटल एंगल 180 होता है, तो 30 और ये 180 होना चाहिए, तो ये 150 बनेगा। यानी कि इन टोटल एंगल का सम कितना आता है आपका 180, तो ये 150 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल जो है ए और बीच में एंगल थीटा हम जिसको लिखते हैं वो 60 डिग्री। यहाँ पर 60 नहीं है बेटा, यहाँ पर आपको 150 डिग्री लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, अगर ये उसने 20 दे दिया, मान लो कहीं पर ये लिख दिया, जस्ट कह दिया उसने। वैसे हम गड़बड़ कर रहे हैं, पागलबंदी बना रहे हैं, पागलबंदी। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली चले तो ये मान लो आपका कितना है 150, मान लो इधर से इधर तक, और ये कितना आ जाएगा 30। मतलब अगर उसने ये दिया हुआ है तो हमें तो ये लेना है, तो हमारा ये आ जाएगा मान लो 30 डिग्री। तो सर पहले ही कुछ और लिखा था बेटा, देखने में फीलिंग आ रही है एंगल बड़ा है इसलिए मैंने इसको बड़ा रख दिया। अब जैसे ये है, मान लो ये कितना है 120। आपसे पेपर में पूछे कि ये ए और बी के बीच में एंगल बताओ कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि सर इसको धक्का लगाओ और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और इसके बीच में एंगल आपको मिल जाएगा। अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दिखने में क्या लग रहा है या देखने में क्या दिख रहा है उस पर मत जाओ, आपको देखना क्या है आप इसके ऊपर जाओ, टेल टू टेल जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक बात और, पहले बात की एंगल कैसे लेना है आपने टेल टू टेल ज्वाइन करके। दूसरी बात जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो जो एंगल होना चाहिए, ठीक है ना, एंगल होना चाहिए और वो एंगल छोटा या इक्वल होना चाहिए बेटा 180 से।
वेक्टर के बीच का जो एंगल है हमेशा 0 से लेकर 180 तक रहेगा, इससे बड़ा नहीं जा पाएगा। कहो सर क्यों नहीं जा पाएगा, भेज देते हैं। बेटा मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर कौन सा ये है, आप कौन सा एंगल लोगे? आपने हमेशा छोटे वाला लेना एंगल, बड़े वाला नहीं लेना। एक एंगल इस साइड बन रहा है और एक एंगल बेटा इस साइड बन रहा है, ये वाला। आप कौन सा लोगे? कौन सा छोटा है? ऊपर वाला छोटा है, तो आप ये एंगल लोगे, ये वाला। और सर इसको मैं नीचे खिसका देता हूँ, फिर क्या करोगे? अब बताता हूँ बेटा। अगर आप ऐसा करोगे ना, ऐसा करोगे, अब एंगल देखो ध्यान से, अब एंगल ये छोटा हो गया तो मैं ये एंगल लूँगा, मैं ऊपर वाला एंगल नहीं कंसिडर करूँगा। तो इसीलिए एंगल हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल रहता है 0 से 180 के बीच में। तो पहली बात ये, दूसरी बात ये, ठीक है ना। तो एक बात इसी को लिख लो, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 180 डिग्री। इट्स ओके। चलो जी, ये तो गया आपका हो। अब आगे कैसे देखते हैं? आगे ग्राफिकल मेथड देखते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होगा ग्राफिकल मेथड में? तो ठीक है, वेक्टर एडिशन का आज करते हैं हम ग्राफिकल मेथड। सर ये काम के हैं? हाँ बेटा ये भी काम के। तो पहला मेथड आता है बेटा आपका ट्रायंगल लो, दूसरा आपका आता है पैरेललोग्राम, और तीसरा आपका आता है पॉलीगन मेथड। ठीक है ना, पॉलीगन। सो ये आपके बेसिक 3 मेथड हैं, ज़्यादा ट्रेंडिंग में 2 चलते हैं। अब बारी बारी समझते कि है क्या। चलो सबसे पहले ट्रायंगल लो समझते हैं, सबसे पहले वाला, ठीक है ना। अब ट्रायंगल लो क्या कहता है, तो ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे, हम बातों को समझेंगे। तो पहली बात जो इसमें ध्यान रखने वाली है, जो आपके वेक्टर को आपस में मिलाना कैसे है, देखो ध्यान से। तो आपको हेड टू टेल मिलाना है। हेड टू टेल कैसे सर? अभी देखते हैं, देखो ध्यान से। अगर आपके पास एक वेक्टर ये है, मान लो ये वाला वेक्टर, और दूसरा वेक्टर मान लो आपका ये वाला है, ये वाला वेक्टर मान लो, ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया। अब आपने इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो कोई भी वेक्टर, मैं आपको बात बताता हूँ, एक फ्री होते हैं, इसको आप आगे पीछे जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो, इधर उधर जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो, आगे पीछे और इसके पैरेलल। यानी कि इसको ऐसे टर्न कर सकते हो, वेक्टर को टर्न नहीं किया जा सकता, आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो और लेफ्ट राइट कर सकते हो। अब क्या करना है, हेड टू टेल ज्वाइन करना है। इसका हेड है और इसकी टेल, इसको आपस में मिला दो, तो क्या बनेगा आपका बेटा? यहाँ पर कर लेते हैं। चलो ये आपका वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर आपका बी आ गया, हेड टू टेल मिला दिया, पहली बात। अच्छा, उसके बाद सेकंड बात क्या आएगी कि जो रिजल्टेंट आएगा, भी ऐड करने के बाद कुछ रिजल्ट भी तो आएगा ना, नेट कितना आएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका? अब ये 2 साइड है, नाम है ट्रायंगल लो, तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दो ऐसे। और याद रखना है, क्योंकि अगर ये वेक्टर हैं तो आंसर भी जोड़ने के बाद वेक्टर ही आएगा, तो इसके ऊपर हमें एरो भी लगाना पड़ेगा। एरो कैसे लगाना है? ये ऐसे जा रहे थे तो मेरी डायरेक्शन ये है, यहाँ से ऐसे गए, लेकिन इधर यहाँ से ऐसे एरो नहीं लगाना, हमने इसकी उल्टी डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे एरो लगाना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन
अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में लेनी है और रिजल्टेंट है आपका थर्ड साइड, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो ये है ये आपका रिजल्टेंट आया, ये क्या आएगा a प्लस बी आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब कोई चीज़ लिख कर दिखाते हैं, हम कुछ चीज़ लिखते हैं, मान लो एक किसी के ऊपर हल्का सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो बेटा आपके पास ये कोई वेक्टर है, ठीक है ना, एक मिनट ये वाला, मान लो ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q। मैं कह रहा हूँ ये इसका पोजीशन वेक्टर मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लो बेटा आप R2 मान लो, और आपने PQ वेक्टर निकालना है, यानी कि P से Q की साइड जाना है। तो आपने PQ वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? मान लो ये दोनों आपको पता है, R1 वेक्टर भी पता है और R2 वेक्टर भी पता है, तो क्या इसमें ट्रायंगल लग सकता है? ट्रायंगल लगाने का रूल क्या होता है? उन दो वेक्टर को ऐड करना है जिसके एक के सिर पर दूसरे की टेल आई हो। इसके सिर पर इसकी टेल है, इसके सिर पर इसकी टेल नहीं है, इसका हेड है, और इसकी टेल पर इसका सिर नहीं है, हेड है, तो गलत होगी ना। तो जिसके सिर पर दूसरे की टेल आ जाए उनको सम करना है। तो यहाँ पर देखना, इसके सिर पर इसकी टेल आई तो इन दोनों को ऐड करके ये आएगा, तो यानी कि R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, ऐसे लिखना होता है। तो PQ निकालना था आपने, PQ आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। और PQ वेक्टर को, क्योंकि आप P से Q जा रहे हो, कुछ बुक वाले इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि ये 1 है, ये इसको 2 मान लेते हैं, ये 2 है, तो वो कह सकते हैं आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो। इसको लिख देते PQ की जगह 1 R12, और ये बन जाएगा R2 वेक्टर R1 वेक्टर। तो हम ऐसे ट्रायंगल लॉ का यूज़ करके किसी किसी क्वेश्चन में लगाएंगे, करेंगे, ठीक है ना। ये तो था आपका ट्रायंगल लॉ, इट्स ओके, ठीक है। चलो जी, अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे मूव ऑन हो जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? यहां पर देखते हैं ट्रायंगल लॉ के ऊपर। मान लो बेटा आपका ये पॉइंट है कोई आपका, अभी P माना था, अभी T मान लेते हैं। ये पॉइंट है 2,3, और ये कोई T है, ये कोई आपका S पॉइंट है। ये है आपका 2,3 और ये आपका मान लो 5,2। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा बेटा? अभी लास्ट वीडियो में बताया था मैंने पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हो। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इसको मान लो आप R1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बेटा आप R2। आपने यहां से यहां जाना है इस बार, तो कैसे करोगे? यहां से यहां जाना है, ठीक है, देखते हैं। तो यानी कि आपने ST निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे सर? ये वेक्टर ये है, ओके, इसके सिर पर इसकी टेल आई है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि R2 प्लस ST वेक्टर को ऐड करोगे, इक्वल टू क्या जाएगा आपका? इक्वल टू आ जाएगा आपका R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर का पता है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते थे इस पॉइंट का? तो 5i कैप प्लस 2j कैप, अच्छा प्लस ST वेक्टर तो आपको पता नहीं है, इक्वल टू R1 वेक्टर कितना बेटा? इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते थे? 2i कैप प्लस 3j कैप। अब क्या करना है सर? ST निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको उधर फेंको, तो 2i प्लस 3j, प्लस का 5 है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेटा क्या करो, i में से i वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 2 बार आई है, ये 5 बार आई है, वो भी माइनस का, तो ये 2 माइनस 5, तो ये माइनस 3i क्या बचेगा? 3j माइनस 2j, तो प्लस j बचेगा। ये आ गया बेटा आपका ST वेक्टर। तो ऐसे हम क्वेश्चन थोड़े बहुत कर सकते हैं, फिजिक्स के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब
अब आगे देखते हैं हम ट्रायंगल। लो तो हो गया पैरेललोग्राम, देखते हैं दूसरे नंबर पर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहता है? इसका रूल ये होता है पहला कि इसमें वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना है। बस ये याद रखना, कहाँ पर टेल टू टेल, कहाँ पर हेड टू टेल, ये छोटी छोटी बातें हैं। ओके, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। मान लो दो वेक्टर हैं सर, टेल टू टेल तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, एक वेक्टर मान लो ये ऐसे जाएगा, दूसरा इसमें ऐसे ही होगा टेल टू टेल में। ठीक है जी, अब क्या करना है? अब टेल टू टेल करने के बाद आपने इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। कंप्लीट पैरेललोग्राम कर लो कंप्लीट। कैसे करोगे पैरेललोग्राम में? बेटा ये दो साइड हैं, जो यहाँ साइड ड्रॉ करेंगे वो इसके जितनी होगी लेंथ वाइज और इसके पैरेलल होगी, तो इतनी ही एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। वो लाइन बेटा कुछ ऐसी आ जाएगी, ये लाइन जितनी ये है उतनी ही ये होनी चाहिए, तो ये आ जाएगी। अच्छा, मैं इसको डॉटेड 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 कर देता हूँ क्योंकि ये अपनी तरफ से बनाई गई है। अच्छा, इसके पैरेलल एक यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, तो बेटा वो ये आ जाएगी आपकी। इसको भी क्या कर दो, डॉटेड 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 कर दो। ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा सर जी, टेल टू टेल मिलाया, टेल टू टेल मिले हुए हैं। अच्छा, इनके बीच में एंगल ही तो थीटा होता है ना, बढ़िया। कंप्लीट पैरेललोग्राम कर दिया। अब थर्ड नंबर पर हमें तो रिजल्टेंट से मतलब है ना, इन दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से एक डायगोनल जा रहा है बेटा, ये वाला जा रहा है। ये डायगोनल ही क्या होगा? मान लो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ए वेक्टर इधर उड़ता हुआ जा रहा है और बी वेक्टर इधर उड़ता हुआ जा रहा है, तो आपका जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे जाएगा। तो ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर। तो है क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा जी, तो जो रिजल्टेंट, अच्छा डायरेक्शन भी इसकी यही रहेगी। आपको याद है गुलेल होती है, गुलेल ऐसी, तो ऐसे पकड़े जैसे खींचते हैं बिल्कुल बीचों बीच में। तो इस स्टोन पर इस कंडीशन में जब ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रही है, एक इस साइड से एक इस साइड से। वो दोनों फोर्स इसको एक इधर खींच रहे, एक इधर खींच रहे, जाएगा किधर? बीचों बीच जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, जाएगा कैसे? बीचों बीच। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, जो रिजल्टेंट है बेटा आपका, जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है आपका, वो है आपका डायगोनल पासिंग अवे फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू वेक्टर, ये वाला है। तो इसके बारे में बता दिया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताओगे? तो मैं कह रहा हूं कि अल्फा एक साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो ये डायरेक्शन वाइज ये खुद सब कुछ कंप्लीट हो गया। एनालिटिकल मेथड करेंगे जब, उसमें अच्छे से करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे जो भी है। तो ये आ गया। थर्ड है पॉलीगन लो। सर ये है, ये तो बहुत आसान है बेटा, पॉलीगन लो, पॉलीगन लो। ये क्या कहता है? ये कहता है दो से ज़्यादा अगर वेक्टर आ जाए। मान लो एक वेक्टर बेटा ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक ऐसे आया, एक ऐसे आया, ये सभी वेक्टर को ऐड करना है। ये वेक्टर ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो। देखो इसके हेड पर इसकी टेल, इसके हेड पर इसकी टेल, इसके हेड पर इसकी टेल, इसके हेड पर इसकी टेल। तो हेड टू टेल आपने मिला दिया। जो रिजल्टेंट आएगा, जो बचा हुआ खाना ना बेटा, ये वाला, इस खाने को मिला दो और उल्टी डायरेक्शन में, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई वेक्टर। तो ये हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये मेथड हैं
कई बार स्कूल में पूछ लेता है। और आज की वीडियो छोटी सी है, छोटी छोटी वीडियो ही बनाया करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो देखी नहीं जाती ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड करेंगे अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाकर, ठीक है ना, संभाल कर रख लेना ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपके काम आ सके। तब तक टेक केयर।